कैलेंडर का साल नहीं है, ये वो साल है जिस दिन तुम्हारे घर के आगे सरकारी नौकरी की नेम प्लेट लगेगी। बहुत भटक लिए भाई और बहुत सोच भी लिए। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की, लेकिन हवा में नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस और लॉजिक के साथ बात करेंगे। अगर तुम आज जीरो पे हो तो तुम हीरो तक कैसे पहुंचोगे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं। स्वागत है दोस्त आपका लैब पर। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत जब हम कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर देखिए, अपॉर्चुनिटी के ऊपर देखिए। अगर आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की ग्रेविटी को समझिए, जरा स्क्रीन देखिए और यहां पर देखिए 22,195। ये नंबर छोटा नहीं है भाई, ये 22,000 परिवारों की किस्मत है। और ये 22,000 कोई वैकेंसी नहीं, बेसिकली ये परिवार हैं। इतने परिवार बदल जाएंगे जैसे ही आप ये जॉब को क्रैक करते हैं। और बदले में मांगता क्या है, बदले में मांग क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ अगर आप योग्यता की बात करेंगे तो 10th क्लास या आईटीआई बस। और यहां पर, और वो भी अगर एज लिमिट देखो तो 18 से 33, माने दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आमतौर पर एक सरकारी नौकरी की तैयारी इसी एज ग्रुप का बच्चा करता है। ये मैक्सिमम एज ग्रुप हो चुका है। तो देखा जाए तो दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं है, ये लगभग सबके लिए बात होती है। लेकिन याद रखना, आखिरी तारीख तो है फॉर्म भरने की मेरे भाई, ये 2 मार्च है। ये देखो, फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है ना, ये 2 मार्च है। तो और लेकिन हाँ, फॉर्म तो भर लोगे, लेकिन सिलेक्शन फॉर्म भरने से नहीं, रणनीति से होता है। आइए उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, थोड़ी सी गणित लगाते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम कब है, तो अगर हम एग्जाम कब है की बात करें तो संभावित तिथि जो है वो अगस्त सितंबर है। अगर हम आज से भी अगर हम जागे तो भी भाई हमारे पास में 180 दिन है। 180 180 दिन बहुत होते हैं। लोग बोलते होंगे कि यार शायद, अरे टाइम कम है, अभी कैसे करेंगे, क्या अभी शुरू करेंगे तो हो पाएगा? अरे मैं कहता हूं 180 दिन मेरे भाई मोर देन इनफ है। आवश्यकता होती है 100 दिन की, बहुत ज्यादा 120 130 दिन की। हमारे पास फिर भी 180 दिन है, ये बहुत है। अगर तरीका साइंटिफिक हो तो 180 दिन में भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रखना कि आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा, सही समय पर शुरुआत करने से होता है। जो भीड़ फॉर्म भरने के बाद जागेगी ना, वो हारेगी पक्का। तुम आज जागोगे तो तुम जीतोगे। तुम्हारे पास 6 महीने हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए। तुम्हारे पास 6 महीने में तुम अपनी पूरी लाइफ यहां से यहां पलट सकते हो। बोलो, तैयार हो इसके लिए? अच्छा खासा समय भी है। अगर हो तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यार, जंग लड़ने से पहले यह समझो, मैदान को समझा जाता है हमेशा। अगर तुम्हें जंग लड़ने जाना है तो पहले तुम्हें मैदान को समझना होगा। और ये टेबल जो है ना, ये तुम्हारा जंग का मैदान है, ये तुम्हारी बैटलफील्ड है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। विज्ञान से आएंगे 25 क्वेश्चन, प्योर साइंस के 25 क्वेश्चन, गणित के आएंगे, मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स के 20 सवाल। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर प्रश्नों की संख्या कुल मिला के कितनी हो गई है? 100 प्रश्न है, हर सवाल 1 नंबर का। तो कुल मिला के 100 प्रश्न कितने हो गए? 100 नंबर के। यानी कि यहां पर हमको दिख रहा है। और सबसे यहां गौर से भी एक चीज देखना, रीजनिंग मेरे भाई 30 नंबर का है, यानी कि हाईएस्ट जो है वो रीजनिंग है। और साइंस और जीए को मिला लो, अगर साइंस और जीए को मिला लो 25 नंबर, और इधर करंट अफेयर्स और जीए, तो 45 नंबर तुम्हारे पास साइंस और जीए के आ जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं यहां पर कि आधा पेपर तो सिर्फ साइंस और मैथ्स, अगर आधा पेपर आप देखोगे तो आधा पेपर तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और साइंस को अगर आप देख लोगे ना, इन 2 सब्जेक्ट को, तो आधे से ज्यादा पेपर तो खाली रीजनिंग और इससे आ रहा है। तो और देखो, एक और चीज बताएं, साइंस और मैथ में फुल स्कोर करना पॉसिबल है भाई। अगर तुम मैथ की बात देखोगे ना, साइंस कह रहा हूं, रीजनिंग में और मैथ में भी अगर तुम इसको भी क्लब कर लो, इन दोनों को, तो भी समझो यहां फुल स्कोर करना पॉसिबल है। तो तुम्हारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हाँ, मैं जानता हूं जीए करंट अफेयर में नंबर लोगों के घुसते हैं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। मैं जानता हूं साइंस में भी लोगों के नंबर गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो रैंडम मार्क करते हैं, कभी कभी तुक्का में गलत हो जाता है, सब कुछ नहीं आता होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है इनका। लेकिन तुम्हारी रणनीति यही होनी चाहिए कि यहां पर तुम्हारे 100% मार्क्स से तुम्हें 99% भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां जब तुम अपने नंबर अच्छे करोगे तो तुम्हें यहां फायदा मिलेगा। यहां तुम्हें नेगेटिव, अगर तुम्हारे नंबर हो भी रहे तो तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर तुम्हारे यहां नंबर छूट भी रहे तो तुम्हें यहां बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है? इसी लॉजिक के ऊपर, तुक्के पे नहीं है यार। हमारा फोकस ये नहीं कि यार, मेन ये है कि सबसे ज्यादा इन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर, यानी रीजनिंग के ऊपर
और यहां मैथ्स के ऊपर। पहला फोकस इनके ऊपर हो, क्योंकि 90 मिनट में आपको अगर बेस्ट आउटपुट निकालना है तो सबसे पहले आपको इनको मास्टर करना चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स को गजब तरीके से आपको मास्टर कर लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी देखा है भाई कि बिना घर के कभी आपने नक्शा बनते देखा है? कभी नहीं देखा ना? अरे गिर जाएगा रे मेरे भाई। बिना अगर नक्शे के घर बनेगा तो गिर जाएगा। ऐसे ही ये बताओ, फिर तुम्हारी पढ़ाई बिना प्लान के कैसे सफल हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। बस यही 2026 को अपनी बेरोजगारी का आखिरी साल बनाने के लिए मैं तुम्हें 5 साइंटिफिक पॉइंट्स देने जा रहा हूं, और ये 5 साइंटिफिक पॉइंट्स जो हैं ये तुम्हारे फेलियर को सक्सेस बनाने के लिए एक ब्रिज का काम करेंगे। जो भी इन 5 पिलर्स के ऊपर चल गया, समझ लो तुम अपने फेलियर से सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। कॉपी पेन उठा लो, ये 5 पॉइंट्स तुम्हारे लिए लाइफ चेंजर होने वाले हैं। सबसे पहला देखो मेरे भाई, पॉइंट नंबर 1 आता है, पीवाईक्यू को घोल के पी लो। पॉइंट नंबर 1 है, पीवाईक्यू को घोल के पी लो। क्यों? क्योंकि रेलवे नए सवाल नहीं बनाता, ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। रेलवे नए सवाल नहीं बनाता, वो कंसेप्ट्स को रिपीट करता है। 2019 का पेपर 2022 में हुआ, सेम कहानी, जो चीजें थी 2019 का पेपर जो 2022 में हुआ उसे देखो। मतलब 19 वाला 22 में नहीं आया, सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। 19 का, 22 का। अभी देखो, इस समय ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, अभी 10 फरवरी को खत्म होंगे। इनको जैसे ही आएगा मैं दे दूंगा। सारे लोग पहले तो, जो लोग चैनल को देख रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, और नीचे देखना डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिखा होगा। पीवाईक्यू तुम्हारे पास में नहीं है, मैं तुम्हें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में तुम्हें निकाल करके एप्लीकेशन, जो लैब का एप्लीकेशन है, नीचे एप्लीकेशन का भी लिंक दिया है, हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की तुम्हें ई बुक दे देंगे। सबके लिए फ्री होगी, सबके लिए। उससे कर लो, पीवाईक्यू को घोल के पी लो। जो रिसेंट एग्जाम में हुए हैं उन्हें एनालाइज करना, मैं भी एनालाइज करा दूंगा तुम्हें जो ऐसे ही पेपर खत्म होंगे। पहले ये समझो कि दुश्मन की ताकत क्या है यार, क्या क्या हथियार है उसके ऊपर। जब तुम्हें पता होगा कि रेलवे क्या पूछता है, तभी तो तुम सही पढ़ोगे। नहीं तो तुम क्या होगा, तुम बहुत कुछ पढ़ोगे, और बहुत कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आधा समझो, अंधेरे में तीर चलाओगे अगर, तो हमें पता नहीं कि यार निशाने पे लगेगा भी कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि लक्ष्य कहां पर है, और फिर अगर तुम तीर साधोगे तो तुम्हारा तीर सीधे निशाने पर लगेगा। तो इसीलिए क्या है, जब लक्ष्य पता है, तीर साध रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस उसी दिशा में करेंगे, तो 100% हम सफल थोड़े टाइम में हो ही जाएंगे। तो इसलिए अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। पहली बात आती है, पीवाईक्यू को घोल के पी लो। दूसरी बात आती है मेरे भाई, सेकंड चीज, और लैब ऐप पर सब मिल जाएगा, ठीक है। लैब की ऐप पर तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें एक सेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वहां जाकर के फ्री प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो जाके। अब देखो पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले आती है यार, ये गलती 90% बच्चे करते हैं। गलत तरीका क्या है ये देखिए, यूट्यूब पर रैंडम वीडियो, यूट्यूब खोलना, रैंडम वीडियो देखना, फिर शॉर्ट देखना, फिर गायब। ये पूरा सीक्वेंस है। यूट्यूब खोला, रैंडम वीडियो देखी, फिर कोई शॉर्ट देखा, फिर कोई हंसी का वीडियो देखा, फिर समय रहना मिल गया रास्ते में, फिर किसी का रोस्ट वीडियो देखा, खत्म। इससे पढ़ाई नहीं मेरे भाई, इसको टाइम पास कहते हैं, ये पढ़ाई नहीं होती। सही तरीका क्या है? स्ट्रक्चर्ड स्टडी, एक ऑर्गेनाइज बैच, या कोई भी एक ऑर्गेनाइज सोर्स पकड़ लो। तुम्हें लग रहा है किताब ज्यादा बेहतर है, तुम्हें किताब जिससे तुम्हें ज्यादा समझ में आता हो, एक किताब पकड़ लो बड़ी ऑर्गेनाइज सी, या फिर एक बैच पकड़ लो बड़ा ऑर्गेनाइज सा। उससे तुम पहले अपनी नींव मजबूत करो, अपनी नींव, फाउंडेशन बनाओ। रैंडम वीडियोस सिर्फ क्या होगा, रैंडम वीडियोस होते हैं ना, ये वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं। यूट्यूब वीडियोस वैल्यू एडिशन के लिए, कि मेरी नींव यहां तक है, अब मुझे बस जो मुझे नॉलेज मेरे में कम हो रही है वो मैं ऐड कर देता हूं। यूट्यूब एक बहुत बेहतरीन सोर्स है स्टडी का, लेकिन वैल्यू एडिशन का है, नींव बनाने का नहीं है। तो नींव बनाने के लिए आप कोई भी, जो भी टीचर आपको पसंद आता है, एक उसका बैच उठाइए, पूरा लगाइए। उसके बाद या फिर आप कोई सोर्स, दूसरा किताब है, आपको एनसीईआरटी ज्यादा समझ में आती है, वहां से करिए, उसके बाद करिए। तो क्या करना है अपने, और एक और चीज, अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि आपने बहुत सारे रिसोर्स रखे हुए हैं, बहुत कोशिश करिए आपके रिसोर्स लिमिटेड हो। जितना ज्यादा आपका रिसोर्स लिमिटेड होगा, उतना ज्यादा आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, और उतना ज्यादा आप रिसोर्स लिमिटेड, रिविजन मैक्सिमम, रिसोर्स मिनिमम, रिविजन मैक्सिमम, ये करना है आपको। अब आते हैं मेरे दोस्त तीसरी चीज के ऊपर। अब आइएगा निरंतरता और अनुशासन, पॉइंट नंबर 3। मेरे भाई पॉइंट 3 सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन करने में अभी तक का सबसे मुश्किल पॉइंट है ये, निरंतरता। मुझे तुम्हारी 18 घंटे की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, और मुझे वो चाहिए भी नहीं। मुझे अगले 6 महीने तुम्हारे रोज 6 से 8 घंटे चाहिए बस। साइंटिफिक फैक्ट है, हमारा दिमाग रिपीटेशन से सीखता है। आप कितनी भी नई नॉलेज ले लो, नहीं सीखेगा। साइंटिफिक फैक्ट है, हम जो काम बार बार करते हैं ना, हम उससे सीखता है हमारा दिमाग। तो आपको, हमें ऐसा सही है कि आप मुझे 6 से 8 घंटे दे दीजिए, बस मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। रिपीटेशन के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा। और हाँ, ये जो ये है ना तुम्हारा, कहां गया ये झुंझुना, ये
भाई ये इससे ना ये सोशल मीडिया का जो भटकाव है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, इंस्टाग्राम को उठा के फेंक दो। इंस्टाग्राम सीधे तुम्हें एक बार भी तुम्हें इंस्टाग्राम सिलेक्शन नहीं होने देगा। इंस्टाग्राम फालतू के वीडियोस हटा दो। तुम्हें जो किताबें हैं ना, किताब तुमको सिलेक्शन देगी। तो किसको छोड़ना है देख ले मेरे भाई, तुम्हें इसको छोड़ देना है। ये अपने पास से हटाओ और ये किताब ये उठाओ। किताब उठानी है, फोन को हटा दो, फेंक दो। अभी जब तक फोन फेंक मत दो, इसी से तो तुम्हारी पढ़ाई होगी। इंस्टाग्राम, ये जो स्नैपचैट, ये जो फर्जी के ये जो शॉर्ट्स हैं, इन सबको फेंको। काम की बात पे आओ। अब आइएगा, फिर आते हैं भाई मेरे, ये हमने देख लिया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आइए, पॉइंट नंबर 4, रिवीजन टेस्ट साइकिल। बहुत बेहतरीन चीज है ये स्लाइड, समझ लीजिए ये पूरे वीडियो का ना दिल है मेरे भाई। ये इसको हम बोलते हैं द सक्सेस लूप। सक्सेस लूप क्या होता है, पढ़ना कैसे है। सबसे पहले क्या है, तुम टॉपिक पढ़ो। टॉपिक पढ़ने के बाद तुम उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद तुम उसका टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद तुम एनालिसिस करो कि तुमने गलती कहां करी हुई है। जो जो तुम्हारी गलतियां हो रही हैं, अपना हफ्ता ऐसे बनाओ, जैसे सोमवार से शुक्रवार तक तुम्हें ऐसे अपना हफ्ता बनाना है। सिर्फ नई थ्योरी पढ़ो, समझो, सोमवार से शुक्रवार तक तुम सिर्फ नई थ्योरी पढ़ो। शनिवार को क्या करो, शनिवार को कुछ भी नया मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। और रविवार सिर्फ टेस्ट और एनालिसिस। ये होता है, ये साइकिल तुम्हें 180 दिन तक चलानी है, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारा पेपर क्लियर करने से रोक नहीं सकती। ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है मेमोरी रिटेंशन का भाई। अब आते हैं आगे, यहां पर देखिएगा पॉइंट नंबर 5। हमेशा याद रखो यार कि कई बार ऐसा होगा कि जब तुम, आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, मोटिवेशन। क्यों, जब भी मन करे ना कि यार छोड़ दो यार, तो याद करना कि यार शुरू क्यों किया था। कोई तो कारण होगा ना, बहुत बदनामी हो रही होगी, बहुत खालीपन लग रहा होगा, जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे होगे, किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे होगे, कोई तो रीजन होगा। तो बस यार दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक तरफ क्या है, असफलता है, ताने हैं, अनसर्टेनिटी है, और इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन जिंदगी भर की तकलीफ है। थोड़ी थोड़ी तकलीफ जिंदगी भर होगी। और मैं मानता हूं, मैंने भी यार सिलेक्शन दिया हुआ है, मैंने भी एग्जामिनेशन क्रैक करी हुई है। मैं जानता हूं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में ना यार, वो सारा प्रेशर ना, वो सब 100, 150, 180 दिन के अंदर आ जाता है। तो हम ना इतने प्रेशर को कंटिन्यूअसली झेल नहीं पाते। और जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, तो क्या होता है ना, हम फ्लो में, फिर थोड़े दिन के 2-3 दिन के मजे होगा, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। तो हमको लगता है कि यार यही वाली लाइफ ज्यादा बढ़िया है यार, छोड़ देता हूं यार। लेकिन भाई कसम से 150 से 180 दिन की ही गेम होता है ये पूरा। जिसने ना ये, मतलब समझ लो, मैं तो कहता हूं ये आग का दरिया है और इसमें तैर के जाना है। जिसने भी ना वो सह लिया 150 180 दिन, वो 100, तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा। और उसके बाद उसका परिवार से लेके सब कुछ यार, मतलब बेहतरीन हो जाता है। तो ये है मेरे भाई पूरा का पूरा तुम्हारे 5 पॉइंट। तुमको इसको, ये पांचों के पारो, पंच पांडव की तरीके से ये इफेक्टिव है पूरी तरीके से। आप इसको फॉलो करिए, आप 100% पहली बार में सिलेक्शन होंगे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें बना बनाया मिले, जैसे ये स्ट्रक्चर है, तुम्हें इसी तरीके से तुम काम करो, ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें बना बनाया मिले, तो उसके लिए हमारे पास में ये वंदे भारत बैच। इसमें लाइव क्लास, सारे के सारे नोट्स लाइव क्लास, ताकि जो टॉपिक पढ़ने हैं वो एक एक टॉपिक तुम्हें हम ही पढ़ा दें, जितना काम का, एक्स्ट्रा नहीं। जो रेलवे में पूछता है, पीवाईक्यू स्पेसिफिक क्या चीजें हैं, रेलवे किसके ऊपर ध्यान देता है, सिर्फ वो टॉपिक, बाकी एक्स्ट्रा कोई क्रैप नहीं। सारे नोट्स, ताकि तुम्हारे पास तुम्हें अलग से नोट्स बनाने के लिए और 75 जगह से डाउनलोड पीडीएफ करने की जरूरत ना पड़े। डाउट सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम आ रही है सीधे टीचर से पूछ पाओ। पीवाईक्यू की ई बुक, ताकि आपको 70 जगह ढूंढना हो रहा है, ये बेटा सबके लिए फ्री है। पीवाईक्यू ई बुक जो है ये सबके लिए फ्री है, आप लैब पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और प्राइस एक शर्ट की कीमत से भी कम, क्योंकि यही हमारा आपसे वादा है कि हमेशा लैब पर स्टडी एजुकेशन ऐसी रहेगी कि हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर पाए। 399 ये ऑफर मेरे भाई अभी स्टार्टिंग 5000 बच्चों के लिए ही है, और आज मैं इसको पहली बार अनाउंस कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग 5000 बच्चों के लिए है ये 399। खुद से पढ़ो या बैच से पढ़ो, बस ध्यान रखना मेरे भाई, रुकना मत। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन का भी, बैच का भी, सब कुछ। बस मेहनत शुरू कर दो। ठीक है दोस्त, जय हिंद।